नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में, मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। बीजेपी के खिलाफ इंडिया नाम के गठबंधन में हिस्सेदारी करने वाली आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश में इंडिया के खिलाफ ही चुनावी मैदान में होगी। जी हां, मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस चुनाव में आम आदमी पार्टी का मुकाबला उस कांग्रेस से भी होगा जो केंद्र के गठबंधन में उसकी सहयोगी है। मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी लगातार चुनावी तैयारियों में लगी है। ऐसे में 230 सीटों पर उसके चुनावी मैदान में उतरने से ज्यादा नुकसान किसे होगा, देखिए इस रिपोर्ट में, फिर बढ़ेंगे चर्चा की ओर। चुनाव आने जा रहे हैं, उसमें हम 230 की 230 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। हमारा सीधा मुकाबला यहाँ भारतीय जनता पार्टी से होगा। वो कितने भी प्रयास कर लें, कितनी भी गुलाटी मार लें, मध्य प्रदेश में उनकी दाल नहीं गलने वाली। बेंगलुरु में 26 विपक्षी दलों ने मिलकर इंडिया नाम का नया गठबंधन बनाया। इस गठबंधन में आम आदमी पार्टी भी शामिल हुई, लेकिन मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी इंडिया के बैनर तले नहीं, खुद की झाड़ू के साथ चुनावी मैदान में होगी। मध्य प्रदेश में इंडिया गठबंधन चुनाव लड़ेगा या इंडिया में मौजूद सभी राजनीतिक, यह साफ नहीं है, लेकिन आम आदमी पार्टी के अलग चुनाव लड़ने से कांग्रेस की संभावनाओं पर खासा असर पड़ सकता है, क्योंकि गुजरात में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को खासा नुकसान पहुंचाया था। कांग्रेस को बीजेपी से नाराज वोटों का फायदा मिलना था, लेकिन वह आम आदमी पार्टी के झोली में गए। आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है, मध्य प्रदेश में सभी चुनाव आने जा रहे हैं, उसमें हम 230 की 230 सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे। हमने प्रोसेस कैंडिडेट्स का सेलेक्ट करने का कार्रवाई शुरू कर दी है, सर्वे करवा रहे हैं और बहुत जल्द हम कैंडिडेट्स की लिस्ट जारी करेंगे। हमारे जो दिल्ली के नेता हैं, आज वो पूरे मध्य प्रदेश में, पंजाब के नेता जो है पूरे मध्य प्रदेश में फैले हुए हैं और वो जगह जगह जाके लोगों से मिल रहे हैं। पार्टी की जो पॉलिसीज हैं, जो कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बारे में बता रहे हैं और बहुत जल्द जो है पार्टी पूरे जोर शोर से मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार शुरू करने जा रही है। अरविंद जी, भगवंत मान जी और जी जितने भी जो वरिष्ठ नेता मध्य प्रदेश आएंगे। देश में आम आदमी पार्टी परिवर्तन यात्रा निकाल रही है। कांग्रेस और बीजेपी एक दूसरे के खिलाफ जमकर बयान दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी की तरफ दोनों ही पार्टियां चुनावी तैयारियों में जुटी। आम आदमी पार्टी से लेकिन आम आदमी पार्टी ने 1 से 2% वोटर्स में भी हेरफेर कर दिखाया, तो किसी के भी ख्वाब अधूरे रह सकते हैं। भारतीय संविधान में प्रत्येक नागरिक को चुनाव में अपनी सहभागिता दर्ज कराने का संवैधानिक और नैतिक अधिकार प्राप्त है। जहां तक आप पार्टी का ताल्लुक है, 2 स्टेट में उसकी सरकारें हैं। यदि वो मध्य प्रदेश में इलेक्शन अपने कैंडिडेट के रूप में लड़ाती है तो भला हमें क्यों आपत्ति होगी। बट हमारा सीधा मुकाबला यहाँ भारतीय जनता पार्टी से होगा और हम स्पष्ट बहुमत वाली सरकार माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में बनाएंगे। तो आज इसी विषय पर हम चर्चा करेंगे और इसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। हमारे साथ भाजपा नेत्री मंजरी जैन जी जुड़ी हैं। मंजरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस डिबेट में। आम आदमी पार्टी से प्रवक्ता रमाकांत पटेल जी इस डिबेट का हिस्सा। रमाकांत जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कांग्रेस प्रवक्ता और प्रतिनिधि कमेटी से शहरयार खान जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहरयार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल रमाकांत जी आपसे कि जब राष्ट्रीय स्तर पर विपक्षी दलों का महागठबंधन हुआ है जिसे इंडिया नाम दिया गया है, तो फिर मध्य प्रदेश में कांग्रेस से दूरी क्यों आम आदमी पार्टी की? देखिए अमित जी, आप सवाल ही ऐसे कर रहे हैं कि राष्ट्रीय स्तर पर जब महागठबंधन हुआ है तो वो महागठबंधन केंद्र सरकार के लिए हुआ है। जो लोकसभा के चुनाव होने हैं, लोकसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी गठबंधन के साथ आएगी, अभी वो बातें चल रही हैं। दूसरा ये कि मध्य प्रदेश में आप कह रहे हैं अलग अलग क्यों। आप याद करिए जब भारतीय जनता पार्टी केंद्र में आई थी माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में, तब कितने दलों के साथ इनका गठबंधन था जी। लेकिन राज्यों में सभी के साथ अलग अलग चुनाव हुए, तो भारतीय जनता पार्टी के लिए ये कोई नई चीज नहीं है। आम आदमी पार्टी लोकसभा के चुनाव के लिए गठबंधन में रहेगी, लेकिन विधानसभा का चुनाव आम आदमी पार्टी पूरी मजबूती के साथ अपने दम पे लड़ेगी। और यहाँ पर जैसा आपने ये टाइटल दिया कि किसके लिए आम आदमी पार्टी के आने से किसके लिए क्या आपने ये टाइटल दिया था, तो मैं आपको बतलाऊं, भ्रष्टाचारियों के लिए, अपराधियों के लिए, लुटेरों के लिए, माफियाओं के लिए, घोटालेबाजों के लिए
आफत रहेगी आम आदमी पार्टी मध्य प्रदेश के अंदर। आप देखिए कि मध्य प्रदेश के भाजपा और कांग्रेस के नेता एक ही हैं। आप चाहे इंदौर में एक बड़े मॉल की बात कर ले, वो दिग्विजय सिंह जी हो या कैलाश विजयवर्गीय जी हो, दोनों का मिलजुल करके उस बिजनेस में हिस्सा है, शेयर है। चाहे मध्य प्रदेश में बड़े अस्पतालों की बात कर ले, भाजपा कांग्रेस के दोनों के नेता इसमें बड़े शेयर होल्डर हैं। चाहे आप दारू के ठेकों की बात कर लें, और चाहे आप चले जाइए छतरपुर, चले जाइए रीवा, बुंदेलखंड चले जाइए, रीवा चले जाइए, बघेलखंड में हो या होशंगाबाद में हो, जहां भी रेत का खनन होता है वहां भाजपा के कांग्रेस के दोनों के नेता मिलकर के लूट मचाते हैं। तो मध्य प्रदेश के अंदर भाजपा और कांग्रेस के नेता एक ही हैं। भाजपा को जब सरकार बनाने की जरूरत पड़ती है तो यही के नेता कांग्रेस के विधायकों को भाजपा में शिफ्ट कर देते हैं और भाजपा की सरकार बना देते हैं। ये यहाँ पर मध्य प्रदेश के लोग, चलिए जवाब ले लेते हैं मंजरी जी। जब भाजपा को जरूरत पड़ती है तो कांग्रेस के नेताओं को भी शामिल कर लिया जाता है, आरोप लगा रही है आम आदमी पार्टी। जी अभी मेरे जो भाई कह रहे हैं जी, कांग्रेस की और बीजेपी की बुराई कर रहे हैं जी। कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ ये मध्य प्रदेश में चुनाव लड़ने वाले हैं। अभी ये कह रहे हैं कि हम लोकसभा में मिलकर चुनाव लड़ेंगे। पहले तो ये अपना जो व्यू है उसे स्पष्ट करें कि आखिर ये चाहते क्या है। अवसरवादी तो ये है कि लोकसभा में हम एक हो जाएंगे, लेकिन मध्य प्रदेश में हम अलग लड़ेंगे, उसी कांग्रेस के खिलाफ लड़ेंगे जिसके साथ ये गठबंधन कर रहे हैं। तो मुझे इनका जो कॉन्सेप्ट है वो समझ में नहीं आ रहा। ये पहले स्पष्ट करें कि इनका क्या विचार है, ये क्या करना चाहते हैं। इनके आज भ्रष्टाचार की बात करते हैं, इनके मुख्यमंत्री से लेके सारे नेता आज भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, जेल में हैं। शराब घोटाला हुआ, क्लासरूम घोटाला हुआ, विज्ञापन घोटाला हुआ, हवाला घोटाला हुआ। इनके एक मंत्री जो मोहल्ला क्लिनिक चलती है उसमें एक्सपायरी डेट की दवाइयां खरीदी गई। इतने महा घोटाले किए उन्होंने जनता के लिए, जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ कर रहे हैं, जनता की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। और जो मोहल्ला क्लिनिक की जो सलाहकार है, इनके मंत्री की बेटी है। अब इस तरीके से इन्होंने मोहल्ला क्लिनिकों को, उनके कार्यकर्ताओं को दुगने से तिगने रेटों पर इनके परिसर में वो संचालित हो रही है, उसका दुगने से तिगने रेट में ये किराया वसूल कर रहे हैं। और ऐसी कई सारे ऐसे घोटाले, चाहे वो शराब घोटाला हो। इनके जो मुख्यमंत्री हैं वो आज करोड़ों रुपए का एक अपना ऑफिस बनवाते हैं, जनता का पैसा दुरुपयोग कर रहा है। विज्ञापन घोटाला में अन्य राज्यों में ये सरकार का और जनता का पैसा विज्ञापनों में लुटा रहे हैं। तो ये क्या करेंगे? ये भ्रष्टाचार में डूबी हुई पार्टी है जो सच्चाई की दुहाई खाने वाले कसम खाकर आए थे कि भ्रष्टाचार मिटाएंगे। आज वही अरविंद केजरीवाल जी गले गले तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए, और हर भ्रष्टाचार में अरविंद केजरीवाल जी का नाम है। तो ये पहले अपना स्पष्ट करें कि ये क्या करना चाहते हैं। भ्रष्टाचार में डूबी अवसरवादी, ये सिर्फ अपना तख्त ताज हासिल करना चाहते हैं। जनता की या इस देश की इनको नहीं पड़ी। ये दोनों पार्टियां सिर्फ अवसरवादी पार्टियां हैं। ठीक है, शहरयार जी का रुख कर लेते हैं। शहरयार जी, राष्ट्रीय स्तर पर तो सहयोगी के तौर पर आम आदमी पार्टी जुड़ी है, लेकिन मध्य प्रदेश में क्या विरोधी के तौर पर इस पार्टी को देखते हैं? शहरयार जी। शहरयार जी, क्या आप मुझे सुन पा रहे हैं? शहरयार जी, क्या आप तक मेरी आवाज पहुंच पा रही है? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। रमाकांत जी, इस डिबेट की शुरुआत में ही आपने कहा कि जो गठबंधन हुआ है वो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ है, लेकिन अभी राजकीय स्तर पर अगर हम बात करें तो यहां पर आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर अकेले चुनाव लड़ेगी। लेकिन जहां तक विचारधारा की बात है, हर पार्टी की विचारधारा तो एक ही होती है। रमाकांत जी, फिर ऐसा क्यों कि राष्ट्रीय स्तर पर तो आप कांग्रेस के साथ में हैं, लेकिन मध्य प्रदेश की बात करें तो एक विरोधी के तौर पर आप दोनों ही पार्टियों को देख रहे हैं, खासकर कांग्रेस को? देखिए अमित जी, मैं आपको फिर बतलाऊं, भारतीय जनता पार्टी जब केंद्र में आई थी, माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी आए थे, तब इनका 24 दलों के साथ गठबंधन था, 42 दलों के साथ गठबंधन था। उस समय भी ये राज्य में अलग अलग लड़ते थे। खैर, मैं तो अभी मंजरी जैन जी को सुन रहा था, इन्होंने तमाम आरोप लगाए कि इनके 2 मंत्री जेल में हैं। मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या अभी तक कोई आरोप साबित हुआ है? आप सरकारी जांच एजेंसियों का दुरुपयोग करके, पुलिस का दुरुपयोग करके आम आदमी पार्टी के नेताओं को जेल में रख सकते हैं, लेकिन आरोप कैसे साबित करेंगे जब कोई आरोप है ही नहीं, जब कोई घोटाला हुआ ही नहीं, तो आरोप कैसे साबित करेंगे? आप आरोप कैसे साबित करेंगे? बतलाइए, कौन सा आरोप है? मंजरी जैन जी बतलाइए,
जो साबित हुआ सीएनजी किट में फर्जीवाड़ा हुआ कि नहीं हुआ? 10,000 सीएनजी किट खरीद कर कारों में लगवाई गई जो ऑड नंबर और इवन नंबर के जब वो चल रहा था, लेकिन जब तक तब आपने करा कि नहीं करा? बताइए आप। केजरीवाल के रिश्तेदार सत्येंद्र कुमार जी बंसल ने जालसाजी कर फर्जी कंपनी बनाकर जाली बिल लगा कर पैसा निकाला कि नहीं? सरकार को धोया, सरकार को धुआं लगाया कि नहीं लगाया? मंजरी जैन जी फर्जी कंपनी किसने बनाया? जो सुनिए, स्ट्रीट लाइट घोटाला सुन लीजिए, स्ट्रीट लाइट घोटाला सुन लीजिए। 15,000 की लाइट 1 लाख रुपए में खरीदी गई, 10,000 की सीसीटीवी कैमरे 6 लाख रुपए में खरीदे गए। ये आम आदमी का चाल चरित्र है, ये कांग्रेस पार्टी का चाल चरित्र है। ये जितने ये जो गठबंधन हुआ है, जितने ये जो दल है, अमित जी, मुझे इनकी आवाज कहीं से नहीं आ रही है, इनकी आवाज कहीं से नहीं आ रही है। आप मेरी बात सुनिए। जी मंजरी जी, आपका रुख करूंगा जी। जितने भी आज जो पार्टियां इकट्ठी हुई है, ये खुद कह रहे हैं कि हम कब तक डर के जिएंगे। कांग्रेस के एक नेता ने बोला उस मीटिंग के दौरान, हम कब तक डर के जिएंगे। ये ईडी के डर से डर रहे हैं। भ्रष्टाचार में अकांत डूबी हुई ये पार्टी है, 40 सालों से इन्होंने राज किया और ये पार्टियां आज क्षेत्रीय जो पार्टियां हैं वो भ्रष्टाचार में डूबी है। कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार में डूबी है और उस डर से, उस भय से और जेल जाने के डर से आज ये सब इकट्ठे हो गए हैं। ये सब आज इकट्ठे हो गए हैं, ये सब आज इकट्ठे हो गए डर के कारण। और सुनिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार इन सब भ्रष्टाचारियों को सलाखों के पीछे देखने का काम करेगी। चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता और प्रतिनिधि शहरयार खान भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शहरयार जी, आपका रुख कर लेंगे, चूंकि आप थोड़ा देर से जुड़े। शहरयार जी, जिस तरह से आम आदमी पार्टी ये लगातार आरोप लगा रही है कि जब चुनाव आता है तो भाजपा कांग्रेस के भी कुछ नेताओं को अब खुद में शामिल करके सरकार बना लेती है और दोनों ही एक ही तौर पर काम करते हैं। भ्रष्टाचार में दोनों ही पार्टियां लिप्त हैं। लेकिन मध्य प्रदेश में जहां तक आम आदमी पार्टी की बात है, तो किस तरह से इस तीसरे दल को आप देखते हैं? क्या एक विरोधी के तौर पर कांग्रेस आम आदमी पार्टी को दिख रही है? क्या कोई चुनौती मानकर चल रही है आम आदमी पार्टी को इस चुनाव में? आप देखिए, 2013 हो 18 हो जी, 2014 का लोकसभा चुनाव हो, 2019 का लोकसभा चुनाव हो जी, आप आम आदमी पार्टी को अपनी जमीनी हकीकत मालूम है कि इनकी जमानतें नहीं बची थी और एक भी विधायक अभी तक ये नहीं जिता पाए। एक गलती से पिछली नगरीय निकाय में एक महापौर, वो भी जो भाजपा के ही कैंडिडेट होते, अगर भाजपा टिकट देती तो वो जीते, तो उसमें आम आदमी पार्टी का कोई योगदान नहीं है। कांग्रेस की सीधी लड़ाई भाजपा से 2023 में है और कमलनाथ जी के नेतृत्व की सरकार बनने जा रही है। अब उसमें ये बड़ी बड़ी बातें करना इनको कोई हमारा संविधान अधिकार देता है, तो ये मौकाली पे दिल खुश करने को बहुत अच्छा है, खुश होते रहें। लेकिन हकीकत ये है, जो इंडिया बना है वो 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए बना है और राज्यों में सबको स्वतंत्रता है, वो अपने हिसाब से अपना फाइट करें। लोकतंत्र में सबको नैतिक अधिकार है, अपनी बात रखें और जनता जनार्दन है, उसकी अदालत में जाएं, वहाँ से क्या प्रसाद मिलता है, क्या तिरस्कार मिलता है, वो वक्त के गर्त में है। निश्चित ही आज मध्य प्रदेश में जो हवा है वो कांग्रेस की हवा है और कमलनाथ जी के नेतृत्व के जो 15 महीने मध्य प्रदेश ने देखे हैं, उससे घबराकर भाजपा और भाजपा के वो मंत्री विधायक जो वहां पर अपने को हारता हुआ देख रहे हैं, तो वो कांग्रेस की तरफ मुंह करके खड़े हैं कि कांग्रेस ले ले। लेकिन कांग्रेस पार्टी निश्चित ही कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को सम्मान के साथ चुनाव लड़ाएगी और हम लोग यहाँ सरकार बनाने जा रहे हैं, क्योंकि मध्य प्रदेश की 7.5 करोड़ जनता ने मानस बना लिया है कि इस बार इनके कोई भी झूठी घोषणाओं में, क्योंकि मामा तो घोषणावीर हैं, उनका तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में रिकॉर्ड होना चाहिए, लगभग 32,000 घोषणाएं कर चुके हैं और लेकिन वो घोषणा मशीन लगातार चालू है। अब और तेज स्पीड से वो करेंगे घोषणा करने में कुछ जाता कौन है? घोषणा करना वो हैबिचुअल हो जाते हैं। जब कोई आदत से मजबूर हो जाता है तो वो इसी तरह की, चाहे घोषणा की आदत हो चाहे दूसरे कामों की आदत हो, हैबिचुअल जब हो जाता है तो उसके मुंह से जो वर्ड निकलता है वो झूठ और झूठ का परिणाम। आप बताइए ना, आज देश में सबसे ज्यादा कौन टैक्स दे रहा है पेट्रोल डीजल पे? मध्य प्रदेश। जीएसटी में आने की बात थी, वो भी सब गई। तो इनकी केंद्र सरकार भी झूठी और जुमलों की सरकार है और प्रदेश सरकार भी। इनका चाल चरित्र चेहरा झूठ पे बेस्ड है
काट की हांडी कब तक चढ़ेगी? 10 साल अब यूपी इसको एनडीए को हो जाएंगे केंद्र में, 19 साल शिवराज जी को हो गए हैं। लेकिन जनता बहुत समझदार है, अब इनको इनकी जमीनी हकीकत दिखाने जा रही है। 2023 से 5 राज्यों में इनको इनकी सबक दिखाएंगे और 2024 में इंडिया जो मिल बना है वो इंडिया इनको वाकई में इंडिया के सहयोग से धूल चटाने का काम करेंगे। उसी से घबरा के परेशान होकर आज देश इतना कलंकित और अपमानित महसूस कर रहा है। विश्व में सारी जगह चर्चा हो रही है, लेकिन हमारे पद प्रधान मुंह में दही जमा के बैठे हैं। उन कारगिल के शहीद की वाइफ तक को नहीं छोड़ा है, शर्मसार, और मुख्यमंत्री को अभी तक ये ढो रहे हैं। तो इनके बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा जो है वो खोखला है। इनके सारे पापों को ये धोते रहते हैं और ढोते रहते हैं। लेकिन जहां पर बात आती है महिला सम्मान की, उसकी तो सिर्फ वो इश्तेहारों में रहता है, कागजों पर रहता है, लेकिन जमीनी हकीकत मणिपुर ने दिखा दी। जमीनी हकीकत इनके अन्य राज्यों में जो महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है, अरे वो तो छोड़िए, रहती है बीजेपी की, ये कहना है कांग्रेस का। मंजरी जी, भले ही विभिन्न मोर्चों पर असहमति भाजपा जरूर रखे कांग्रेस से, लेकिन क्या इस बात पर सहमत है जिस तरह से शहरयार जी ने कहा है कि जनाधार फिलहाल मध्य प्रदेश में आम आदमी पार्टी का नहीं दिखता है, ऐसे में जो सीधी टक्कर है वो बीजेपी और कांग्रेस के बीच में ही है? देखिए, आम आदमी पार्टी का तो यहाँ वजूद भी नहीं है जी। और रही कांग्रेस की बात, तो 2023 और 24 में कांग्रेस भी घर बैठ जाएगी। आप देखिए, जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी, आज उस पार्टी को दूसरे रमाकांत जी आपके पास, मंजरी जी का रुक कर रहा हूँ अभी, गठबंधन करना पड़ रहा है जी। अपने आप को ये बचाते घूम रहे हैं। इनके नेता भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, जेल में है। और मैं ये कहना चाहती हूँ, जो इंडिया नाम इन्होंने दिया है, तो ये जो अंग्रेजों ने इंडिया नाम दिया था और अंग्रेजों ने ही वो कांग्रेस पार्टी बनाई थी, उसको लेकर ही ये आज तक ढो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी, भारत जो चाहे वो अंग्रेजी में हो चाहे हिंदी में हो, भारतीय जनता पार्टी ही है। और हम भारत माता की ही जय करते हैं, क्योंकि भारत एक भूमि का टुकड़ा नहीं है, भारत माता है। भारत को हम माता स्वरूप में पूजते हैं। ये तो इंडिया कहने वाले लोग अंग्रेजियत से आज तक अपने आप को छुटकारा नहीं दिला पाए हैं। तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो राष्ट्रहित, राष्ट्र सर्वोपरि है। जनता के दुख और दर्द में हमेशा खड़े रहने वाली पार्टी है। और आज जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, हर वर्ग के लिए, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, युवा हो, महिला हो, वृद्ध हो, जो हर व्यक्ति के लिए। और जो हमारे जो संस्थापक रहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी, जिन्होंने एकात्म मानववाद का जो दर्शन दिया था और उसमें ये कहा था कि अंतिम व्यक्ति का उत्थान करना है, उस दर्शन को लेके भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई थी। और उसी दर्शन पर आज भारतीय जनता पार्टी की सरकारें काम कर रही हैं, चाहे वो केंद्र में हो और चाहे वो राज्य में हो। और ये जो कह रहे थे कि घोषणा वीर और घोषणाएं करते रहे, तो आज तक जितनी घोषणाएं माननीय मुख्यमंत्री जी ने की, माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, आज वो जनता के बीच में है। चाहे आप घर से लेकर रोटी, कपड़ा और मकान, जो मूलभूत जो सुविधाएं जनता को देना चाहिए थी, अगर किसी सरकार ने दी है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। अगर हम रोटी, कपड़ा और मकान की बात करते तो मकान भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दी है। तो उपलब्धियां काफी है भारतीय जनता पार्टी के पास बताने के लिए। हम आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता को भी रुक कर लेंगे। रमाकांत जी, जवाब दें कांग्रेस के आरोपों पर और उस जिस पर भाजपा ने भी सवाल खड़े किए उस पर भी। जी रमाकांत जी। जनता के हित की बोल रही थी जी कि ये तो क्षेत्रीय पार्टी है और इनका कुछ नहीं है। मैं इनको याद दिला दूं कि मध्य प्रदेश के अंदर आम आदमी पार्टी के 50 से ज्यादा पार्षद हैं। पहले चुनाव में आम आदमी पार्टी का 16 में से एक महापौर है, सैकड़ों सरपंच, जनपद सदस्य और जिला पंचायत सदस्य हैं। तो मैं मंजरी जी को याद दिला दूं। दूसरा, इन्होंने कहा कि इंडिया नाम दिया है, अंग्रेजों का नाम है। मेक इन इंडिया शब्द किसने दिया था? मेक इन इंडिया शब्द किसने दिया था? मंजरी जी बतला दें, मेड इन इंडिया किसने दिया था? है ना? तो ये इनको पता होना चाहिए कि भैया आप ही प्रचार कर रहे थे। दूसरा, इन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है, ये तो राष्ट्रीय स्तर पर नहीं है। मैं इनको याद दिला दूं कि आम आदमी पार्टी इस देश की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी है।
भारतीय जनता पार्टी जब बनी थी, इनकी मात्र शक्ति, इनका मात्र संगठन, सुन लीजिए, सुन लीजिए, मैं बता दूंगा भ्रष्टाचार का भी, मैं आपके बीच में नहीं बोला था, मेरी बात सुन लीजिए। ठीक है, रमेश जी आपकी बात पूरी करें। प्रधानमंत्री का दावेदार को चलेगा, इस पर लड़ाई है। नीतीश जी उठकर चले जाते हैं, नायडू जी उठकर चले जाते हैं, तेजस्वी जी आते नहीं। ये तो आपकी अभी गठबंधन का ये RSS 1925 में बना था, अस्तित्व में जब भारतीय जनता पार्टी आई तो इसको 40 साल लग गए। देश में कभी अस्तित्व में आई 40 साल लग गए। देश की इकलौती पार्टी है जो मात्र 10 साल के भीतर राष्ट्रीय पार्टी बन के दिखलाई है, तो इनको घबराहट हो रही है। इन्होंने कहा कि हम अंतिम व्यक्ति के लिए काम कर रहे हैं, ये हम गरीब आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं। इनके लोग, भारतीय जनता पार्टी के लोग आदिवासी के मुंह पे काम करते हैं और ये कहते हैं आदिवासी के लिए काम कर रहे हैं। गरीब का बच्चा सरकारी स्कूल में पढ़ता है। आज मध्य प्रदेश के गांव के सरकारी स्कूलों की यह स्थिति है कि 93% गांव के सरकारी स्कूलों में एक भी टीचर नहीं है, परमानेंट टीचर। कभी यहाँ से उठा करके वहाँ इन्होंने कहा व्यापक घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने, राशन घोटाला मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने, व्यापक घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने, पटवारी भर्ती परीक्षा घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने, कारम डैम का घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने, अवैध खनन वाला घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने, डंपर घोटाला भारतीय जनता पार्टी ने। भैया गजनी मोड में चले गए हैं क्या भाजपा के प्रवक्ता? इनसे पूछिए कि आदिवासियों से बुराई क्यों है? जल बोर्ड घोटाला, विज्ञापन घोटाला, DPP घोटाला, हवाला के जरिए पैसे लेना, यमुना की सफाई के नाम पर घोटाला, यमुना की सफाई के नाम पर आपने कितना घोटाला किया? आज दिल्ली जीती हुई है, लोग मर जाते हैं, ऐसे कैसे हुआ? चलिए, कांग्रेस प्रवक्ता को रोक लेंगे। शहरयार जी, जिस तरह से आरोपों की बौछार आम आदमी पार्टी कर रही है भाजपा पर, कांग्रेस तो निश्चित तौर पर इससे इत्तेफाक रखती होगी। शहरयार जी, देखिए, मध्य प्रदेश की छवि घोटाला प्रदेश की बन गई है। हम नहीं बोल रहे, ये NCRB का डाटा बोल रहा है कि मध्य प्रदेश में पिछले 5 साल में 35% भ्रष्टाचार बढ़ा है। ये केंद्र की एजेंसी है, ना कि कांग्रेस की। ये मोदी जी के नाक के नीचे NCRB है जो ये बता रही है कि मध्य प्रदेश में इतना भ्रष्टाचार बढ़ा है। नौ निहालों का निवाला तक इन लोगों ने खा गए। महिला बाल विकास में 100 करोड़ से ज्यादा का भ्रष्टाचार हुआ, उसका क्या हुआ? व्यापम में 58 बच्चे मर गए, लेकिन वो जान के क्या हुआ? इनको सच्चाई सुनने में बड़ी तकलीफ होती है। ये जो बेटी है भाजपा की लेडी, इनको डिबेट करने का सलीका तमीज बिल्कुल नहीं है। और आगे से इनको बिठाएं तो कम से कम मेरे को ना बिठाएं, है ना? इनको कुछ आंकड़े लेके बैठती नहीं है, रटी रटाई बातें करती हैं, बिल्कुल अशिक्षित की तरह व्यवहार करती हैं, है ना? इनको सच्चाई सुनना आती नहीं है। ये वो भ्रष्टाचारियों की पार्टी की लीडर है जो भ्रष्टाचार करते हैं। और पंचायत मंत्री जो केंद्र से फंड आया, उस फंड को 52 करोड़ को खा गए और काम करने से पहले ही उसकी यूसी दिखा दी। ये लोग इतने हद तक गुजर गए हैं कि अपने केंद्र की सरकार को भी धोखा दे रहा है। मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा वेट लग रहा है पेट्रोलियम पदार्थों पे। देश का सबसे बदनाम प्रदेश बना दिया इन्होंने मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश में अत्याचार, महिला बलात्कार, दलितों के सर पे, दलितों के कपाल पे पेशाब करने वाले, दलितों के पैर धोने का पाखंड करने वाले, बताएं कि मध्य प्रदेश की छवि को कहां तक गिराओगे? मामा कहां तक गिराएंगे? अरे आप लोगों ने कलंकित करा है, आदिवासी दलितों के चेहरे पर पेशाब कर रहे हो। शर्म आना चाहिए, शर्म आना चाहिए। पाकिस्तान की एजेंट भाजपा, पाकिस्तान की एजेंट है, दलाल है भाजपा पाकिस्तान की। दलितों के चेहरे पे पेशाब करने वाले इनके कार्यकर्ता जो पाकिस्तान के लिए मुखबरी करते हुए पकड़ाते हैं, और ये राष्ट्रवाद का सर्टिफिकेट बांटते हैं। ये वो गद्दार हैं जिन्होंने अंग्रेज से मुआवजा लिया था, जो कायर थे उनको बुइर बोलते हैं। ये भाजपा का चाल चलित चेहरा है। ये झूठी और दोगली पार्टी है। राजनीति के लिए, सरकारें बनाने के लिए इनके पास पैसा है, लेकिन जनता के राहत के लिए नहीं है। जब आज विश्व में सबसे कम स्तर पे आ गया पेट्रोलियम पदार्थ जो 2014 में था,
और आज के पैसे ले रहा है, वो फायदा किसका, मुनाफाखोरी कमा रही है ये सरकार उन कंपनियों से, पिछले दरवाजे से ये खरीद फरोख्त के लिए पैसा ले रही है। आज विश्व में पाकिस्तान और बांग्लादेश और श्रीलंका में हमारे से 2 गुना कम पे पेट्रोल डीजल मिल रहा है और ये हमको दे रहा है 118, 108 रुपए। तो ये पैसा जा कहाँ रहा है ये बताएं, इस देश को क्यों नहीं फायदा मिल रहा? देश की जनता त्राहिमाम है, लेकिन ये भ्रष्टाचारी लोग, इनका चाल चलित चेहरा कहने का कुछ है, दिखाने का कुछ है। सरकार लगातार कांग्रेस और आम आदमी पार्टी बीजेपी को कह रही है, लेकिन फिलहाल देखना होगा कि इस बार जो मध्य प्रदेश का चुनाव होने वाला है, क्या इसमें जो टक्कर है वो 2 दलों के बीच ही देखने को मिलती है या फिर त्रिकोणीय मुकाबला कोई नजर आता है। बहरहाल अब तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए और इसका सार्थक हिस्सा बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसी के साथ एमपी डिबेट लाइव बड़ी बहस में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे किसी नए बड़े विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। राजनीति खेल है शह और मात का, घात और प्रतिघात का। राजनीति के खेल में कौन है राजा, कौन है प्यादा, कहां टूटी है संयम की मर्यादा, जनता में कौन लोकप्रिय है ज्यादा। बताएंगे सच पूरा, कभी नहीं आधा। अपने दर्शकों से हमारा है ये वादा। टीवी 24। मैं मिट्टी से बना हूं, मुझे माटी का कर्ज चुकाना है। कुछ सपने सच हो रहे हैं, कुछ को सच बनाना है। कुछ वादे थे निभा दिए मैंने, कुछ और है जिन्हें